नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो लोग जानते हैं, उन्हें ये पता है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने बयान बदलते हैं। कई मंचों से उन्होंने श्री राम मंदिर का विरोध किया और कहा कि उनकी नानी कहती थी कि किसी के धर्मस्थल को तोड़ करके बनाया गया धर्मस्थल, वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब 12 फरवरी को केजरीवाल अयोध्या जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो क्या वे नानी की बात को भूल गए? या उनकी नानी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था? या नानी की आड़ लेकर के वो उस समय एक कहानी गढ़ रहे थे? या फिर झूठ बोलना उनका शगल है? दोस्तों, एक और कमाल कर दिया है केजरीवाल ने। जब अपने सामने दिखता है ना, कानून खड़ा हुआ, अदालतें, जेल, तो वो बहुत कुछ बदल देता है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 13 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के मार्च के मद्देनज़र मवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने के लिए केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिख करके अनुमति देने से इनकार कर दिया और किसानों के मार्च के प्रति एकजुटता दिखाई है। और अब अगर दिल्ली की सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार किसानों को सपोर्ट कर रही है, इट मीन्स केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं। केजरीवाल न जाने क्या करके मानेंगे। किसानों की फ़िक्र के पीछे इनका वो खौफ है, जिसका रास्ता जेल की ओर जा रहा है। अब केजरीवाल को ईडी का भय भी सता रहा है। इनकी आदत है कि गलत को सही कहना, सही को गलत कहना। कमाल तो ये है कि उन्हें किसानों की माँगें सही दिख रही हैं, क्योंकि सामने उन्हें 5 सम्मन दिखाई दे रहे हैं। छठा सम्मन उन्हें कोर्ट का भी दिखाई दे रहा है। यही सोच कर के अब किसान आंदोलन को दिल्ली में ला करके रायता बिखेरना चाहते हैं, ताकि जो व्यवस्थाएँ हैं वो किसानों के साथ उलझ जाएँ और फिर केजरीवाल की तरफ किसी का ध्यान ना जाए। दिल्ली के गृह मंत्री लिखते हैं, किसानों की माँगें वास्तविक हैं। आप गौर कीजिए, किसानों की माँगों को वास्तविक बता रहे हैं। दूसरी बात, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, ये भी वो कह रहे हैं। इसलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत है। यानी कि दिल्ली सरकार ने ये मान लिया है कि किसानों की माँगें जायज़ हैं। किसान इस देश के अन्नदाता हैं। अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की परमिशन नहीं दी। मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाती हूँ, जो दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। आप समझ जाएँगे कि इनकी यानी कि केजरीवाल की इंटेंशन क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट रिजेक्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू कन्वर्ट Bhavana Stadium into jail in view of the farmers' march to Delhi today. On the centre's proposal, Delhi government Home Minister Kailash Gahlot says the demands of the farmer are genuine. मतलब इन्हें किसानों की जो डिमांड्स हैं वो जायज़ लग रही हैं। अब आप ये देखिए, इनकी अगर माँगें जायज़ हैं, तो फिर ये क्या है? किसान अपने ट्रैक्टर्स पे खालिस्तानी झंडे लगा के क्यों आ रहे हैं? क्यों उनके झंडों पर भिंडरावाल की फ़ोटो दिखाई दे रही है? आप देखिए। और इसे और अच्छा से आप देखना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया पर भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो जिस तरीके से केजरीवाल किसानों को टूल बना रहे हैं,
इससे ये पता चलता है कि इन्होंने जो दिल्ली के सीएम बनने पर शपथ ली थी, कितनी सच्ची थी, कितनी झूठी थी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जो मैंने आपको एक इनका पोस्ट दिखाया है, उनमें ये कह ही रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो अ, किसान विरोधी है और बॉर्डर सील कर दिए हैं ब्ला-ब्ला। यानी कि उन्हें ये लग रहा है कि जो जितने पंजाब से हस राजस्थान से, हरियाणा से जितने भी किसान चले हैं, वो दिल्ली पहुँच जाएँ और वहाँ पहुँच कर के अव्यवस्था फैलाएँ। कहीं भी झंडा खाड़ गाड़ दें और फिर वहाँ वो अपना प्रदर्शन और धरना शुरू कर दें। और एक बात जो समझ में आ रही है, जो पता चल रही है, ये किसान जो आ रहे हैं 6-6 महीने का, ऐसा कहा जा रहा है कि राशन पानी भी लेकर के आ रहे हैं। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, जिन किसानों को ये अन्नदाता बता रहे हैं, किस तरीके से वो अपने ट्रैक्टर्स पे भिंडरावाल के झंडे लगा के चल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आतंकवादियों के भेष में ये जो किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें घुसने दिया जाए। उनकी बहुत सारी वीडियोज़ इस समय सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, शंभू बॉर्डर पे किस तरीके से अपने ट्रैक्टर्स लेकर के फ़तेहगढ़ साहिब से आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भगवंत मान ने इनको पंजाब से निकलने कैसे दिया। हालाँकि अब ये देखिए व्यवस्था जो है पूरी प्रशासन सँभाले हुए है। अरे दादा दादा हाँ बना लिया ड्रॉप करते हुए बना बस तुम चार ध्यान दो अरे ऊपर मत चढ़ो यार मैसेज हटता नहीं इनके जो ट्रैक्टर्स हैं ना, हाइली मॉडिफाइड हैं, ताकि ट्रैक्टर्स जो हैं रास्ते की हर्डल हटा सकें। अगर फ़ोर्सेस इन्हें हटाने का प्रयास करें, तो ये उन्हें नुकसान पहुँचा सकें। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि दिल्ली में आतंकवादियों को यानी कि अलगवादियों को जो कि देश की सोच से अलग सोच रखते हैं, उनको क्यों जुटने दिया जाए? ये जो किसान हैं जिन्हें केजरीवाल किसान बता रहे हैं, सो कॉल्ड किसान। किसान जो है बेचारा वो तो खेत में अन्न बो रहा है। ये जो सड़कों पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड किसान हैं। इसी बीच जो खबरें आ रही हैं, भारी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पे किसान पहुँच चुके हैं। काफ़ी टकराव की भी खबरें आ रही हैं दोनों तरफ से, किसान भी और जो फ़ोर्स लगी हुई है वो भी। और ये सब 6-6 महीने का राशन भर के चले हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रही हूँ कि इन्हें आप किसान कहेंगे? ये देखिए, ये झंडे के ऊपर भिंडरावाला का फ़ोटो लगा हुआ है। दिल्ली में जाकर के ये क्या करेंगे? इन्हें दिल्ली में एंट्री के लिए केजरीवाल क्यों इतनी हिमायत कर रहे हैं? बात समझ में आ रही होगी, मैं समझती हूँ आप लोगों को। इन किसानों को ये जो ऐसी मानसिकता लेकर के चले हैं, ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है केजरीवाल को? क्योंकि उन्हें अपना अपना हश्र दिखाई दे रहा है। वो चाह रहे हैं कि मुझे जो ईडी ने 5 सम्मन दिए हैं, छठा सम्मन कोर्ट का है, मैं उससे बच जाऊँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि शराब घोटाले में केजरीवाल का बचना
नामुमकिन है। मतलब आने वाले समय में क्या होना होता है ये तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन जो कानूनी तौर पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अब इनका बचना कानून के शिकंजे से, ईडी के शिकंजे से बहुत ही मुश्किल है। अगर अगर ये अपने लिए इस तरीके की बातें सोच कर के किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। इनको 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होना है। कोर्ट इन्हें बताएगा कि अब आपको क्या करना है, आपको ईडी के सामने पेश होना है या आपको हमें बताना है कि आप बताएँ कि आप कब पेश होने जा रहे हैं। मतलब हर हाल में इनको ईडी के सामने पेश होना ही है और पूरे देश ने देखा हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व सीएम, बहुत कोशिश की उन्होंने ईडी से बचने के लिए। 10 संवत तक वो इग्नोर करते रहे ईडी को। यानी कि उन्होंने ईडी के नोटिसेस को बहुत ही लाइटली लिया। लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः वो शिकंजे में आते हैं, फँसते हैं और आज जेल के पीछे हैं। और ये देख कर के केजरीवाल बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे और वहाँ पे उनके सामने क्या डॉक्यूमेंटेशन रखा जाने वाला है, ये भी केजरीवाल को, दिल्ली के सीएम को अच्छे से पता है। इसीलिए वो अपने आप को ईडी के सामने जाने से सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी तरीके से वो ईडी के सामने ना जाएँ। क्योंकि अगर वो ईडी के सामने जाते हैं तो एंड ऑफ द डे उनको गिरफ्तार तो होना ही है। इसीलिए ये किसानों को भी बरगला रहे हैं। इनकी सरकार पंजाब में भी है, पंजाब से किसान चले हैं। अब आप देखिए अगर भगवंत मान चाहते तो किसानों को वहीं रोकते, ये जो सो कॉल्ड किसान हैं। लेकिन ये किसान नहीं है, आप भी समझ रहे हैं जो झंडे लगा कर के ये चल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इनमें से अधिकांश संख्या में वो लोग हैं, आई एम सॉरी टू से कि ये सब लोग अलग विचारधारा के हैं, अलगवादी हैं, आतंकवादी हैं। इनको दिल्ली में क्यों घुसने दिया जाए? सवाल ये है। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में दें और मेरे इस वीडियो को और लोगों में भी आप शेयर करें ताकि पता चल सके कि केजरीवाल किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और खुद को बचाने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपना रहे हैं। किस तरीके से ये राष्ट्रीय राजधानी में कैसे अलगवादी विचारधारा के लोगों को घुसने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, उनकी हिमायत भी कर रहे हैं। उनके लिए जो अस्थायी जेल बनाने का एक प्रपोज़ल है, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।